बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कब्ज़ के हवाले से। जी हाँ, कब्ज़ क्या है, इसकी वजूहात क्या है और इससे पैदा होने वाली कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जिसका हम इलाज खुद से कर सकते हैं। कब्ज़ एक अरबी लफ्ज़ है हिसर, और इसको अंग्रेज़ी में ना कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और आम ख़ास सब बंदे ये सब जानते हैं कि कब्ज़ क्या चीज़ बला है और इसके नुकसानात क्या हैं। तो चलिए जी जल्दी से वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। जी दोस्तों, कब्ज़ क्या है भाई। कब्ज़ एक बहुत बड़ी बला है जो कि हम नहीं जानते, हम इसको कोई आम सी चीज़ समझते हैं। तो कब्ज़ का इलाज करना भी हमारे खुद के हाथ में है, बहुत आसान सा भी। और वजह क्या होती है, एक हमारा ख़राब लाइफ़स्टाइल, बाहर की चीज़ें खाना, बार बार खाना, देसी ग़िज़ाएँ खाना जिसमें चिकनाहट नहीं होती। अगर चिकनाहट होती है तो वो होती है जो कि गलत होती है, गंदी होती है। गुड फैट लेना हम जानते ही नहीं है, जिसकी वजह से ना तो गुड फैट हमारी बॉडी में जाता, ना कोई फाइबर जाता है, जिसकी वजह से हो जाती है हमें कब्ज़। और फिर इसका नुकसान क्या क्या होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखें, कब्ज़ और मोटापा ये दो ऐसी बीमारी है। मोटापा कोई सेहतमंद नहीं होता है कि मोटा इंसान यहाँ भाई सेहतमंद है, ये से ना सब कुछ कर सकता है। नहीं जी, मोटापा एक बीमारी है। मोटा इंसान कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो अंदर से हेल्दी नहीं होता। अगर मोटापा है और अंदर से बंदा स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, हर काम करता है और एक्टिवेट है, यानी एक्टिविटी उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बिल्कुल भी सुस्त नहीं, तो भाई वो मोटापा इसके लिए सही है। लेकिन मोटापा होने के बाद वो लूज़ है, कोई काम कर नहीं पा रहा, उसका दिल नहीं करता, बस लेटा रहते हैं, खाते रहते हैं, और फिर क्या होता है कि कब्ज़ को पैदा कर लेते हैं। तो ये मोटापा और कब्ज़ ये दो ऐसी ख़तरनाक मर्ज़ हैं कि ये दूसरी बीमारियों को खुद दावत देते हैं। तो इस चीज़ से बचें कि मोटापा अगर हेल्दी है तो वेल एंड गुड, अगर मोटापा हेल्दी नहीं है तो भाई इसको कम करें। और कब्ज़ को भी आप जब ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि हम ख़राब गलत चीज़ें नहीं खाएंगे तो मोटापा भी नहीं होगा और कब्ज़ भी हमारी नहीं होगी। रेगुलर हम स्टूल को पास कर सकते हैं। तो देखिए जी, अगर रेगुलर हमारा जो स्टूल है ना पास नहीं हो रहा है, या दूसरे तीसरे दिन आ रहा है, या कम कम आ रहा है, या बैंगनियों की शक्ल में सख्त हालत में आ रहा है, तो भाई इसको कहते हैं कब्ज़, जो कि आप खुद अपने हाथों से दावत दे रहे हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों से। जो कुछ हम खाते हैं वो हमारे मुंह में लुआब दहन के ज़रिए मिक्स होकर हमारी छोटी आंत में जाता है। सही है जी। उसके बाद होता क्या है कि वो साफ़ अज्जा जब्स होकर हमारी जिगर में या आसपास अच्छी जगह पे वो लग जाता है। बाकी जो हिस्सा जो फूक रह जाता है, मतलब जो कचरा होता है, वो हमारी बड़ी आंत में जाकर सफरा में बड़ी आंत में आकर उसके बाद ये जब पीछे से हरकत ज़्यादा होती है या एक नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है हरकत, उसके बाद वो स्टूल पास हो जाता है। लेकिन रेगुलर स्टूल का पास होना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर स्टूल पास हो रहा है और सख्त नहीं है, नरम है, और रेगुलर हम सुबह अपना जो पेट अच्छे से साफ़ कर रहे हैं और हमारे पेट को सुकून है, हम बिल्कुल ज़्यादा हल्का फुल्का अपना आपको महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम का निज़ाम बिल्कुल फिट एंड फाइन है और हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो है तो बस एक अच्छे साफ़ सुथरे लाइफ स्टाइल की। ग़िज़ा का ये फुज़ला है ना, अगर खारिज होता है ना तो बड़ी आंत में पड़ा रहता है, अगर ना हो बड़ी आंत में पड़ा रहता है, जिससे बेशुमार जानलेवा अमराज पैदा होते हैं। वो कौन कौन से अमराज हैं, तो चले जी मैं आपको बता देती हूँ। आप सुन के आप खुद भी हैरान होंगे कि एक मोटापा और इतनी ज़्यादा सख्त कब्ज़ की वजह से किन किन बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। तो आज ही आप इसका इलाज खुद से करना शुरू कर देंगे। जी दोस्तों, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फिशार खून, दिल की घबराहट, गशी का आना, दिल की धड़कन का तेज़ या कम होना, दर्द सर, आधे सर का दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और दिमाग का कुंद होना, यानी कुछ बातें याद रहती हैं, कुछ भूल जाते हैं, इस तरह से गनूदगी रहना, सुस्त रहना, तफरीक, थकावट, काम करने को दिल नहीं करना, हर वक्त अपने अंदर हल्का फुल्का सा बुखार महसूस करना, आँख कान के मसाइल, नाक की बीमारियाँ, अपेंडिक्स, गुर्दों फेफड़ों की तकलीफ़, जिगर की बीमारियाँ, बवासीर, भूख की कमी, दर्द पेट, वरम, जिगर, जोड़ों का दर्द, यरकान, खून की कमी, अंतड़ियों जो पित्ता होता है ना उसमें पथरियाँ, ये तमाम ऐसी बीमारियाँ। इसके अलावा इसके बाद भी बेशुमार ऐसी बीमारियाँ छोटी छोटी, मैं किन किन बीमारियों का नाम लूँ। ये वो बीमारियाँ जिनको हम खुद दावत देते हैं बाहर की ख़राब ग़िज़ाएँ खाकर, कब्ज़ पैदा करके, मोटापा पैदा करके। तो इस अगर आप चाहते हैं कि ये बीमारियाँ आपको ना हो
और आप बिल्कुल सेहतमंद रहें, कब्ज़ आपको ना हो। तो दोस्तों आपने बाहर की ग़िज़ाएँ नहीं खानी, आपने हेल्दी लाइफ़ स्टाइल अपनाना है, जो कि मैं आगे जाके वीडियो में आपको बताऊँगी। और यूट्यूब पे आप देखते भी रहते होंगे बहुत सारी वीडियोज़, और यकीनन आप उसमें अमल भी करते होंगे। लेकिन कुछ दोस्त, कुछ मेरी बहनें, कुछ माएँ, कुछ बच्चे ऐसे आज भी हैं जो इन तमाम चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। जब कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी आप पर अटैक करेगी, उस वक्त आप एकदम अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ, अब हमने ये काम नहीं करना है, अब हमने बिल्कुल अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना है। तो भाई बाद में क्यों, आज से ही क्यों नहीं करते आप? ये आज से करें, इंशाल्लाह ताला आप इन बीमारियों से यानी आपको निजात मिल जाएगी। तो ये बीमारी आपको होएगी नहीं, अल्लाह ना करे आपको हो। आप हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, इंशाल्लाह ताला आप मोटापे से भी दूर रहेंगी। मेरी बहनें जो खाना खाती हैं, कोई इनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, तो जिसकी वजह से पेट में कब्ज़ हो जाती है, पेट में दर्द होता है, जगह जगह बॉडी में पेन होता है, सुस्त रहती हैं, काम करती तो हैं मगर मजबूरन उठ के उनको करना पड़ता है, लेकिन वो हेल्दी नहीं है। मोटापा है मगर हेल्दी नहीं है। तो भाई इस मोटापे से निजात फिर आपको मिलेगी, और मैं लास्ट में आपको बताऊंगी मोटापे से निजात किस तरह से आपको मिल सकती है, ठीक है, और कब्ज़ को किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो वीडियो में आप देखते रहें, अभी से आपने है ना वीडियो को स्किप नहीं करना है, आगे भी देखें, छोटी छोटी सी टिप है उनको फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। अच्छा जी, कब्ज़ होती क्या क्यों है? थोड़ी-सी इसके लिए भी जान लेते हैं, बाद में हमें ना ज़रा इस पर इसका मसले का हल भी हम निकालेंगे। तो कब्ज़ की पहली वजह क्या होती है? बाहर की नाकिस ग़िज़ाएँ, जिसमें नान है, कुलचे हैं, चने हैं, जो बाजरा, मैदे की जो आइटम होते हैं, बेकरी आइटम होते हैं, उनकी वजह से यानी वो देर में हज़म होते हैं, वो खुश्क होते हैं बिल्कुल, वो देर से हज़म होते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि हमारे पेट जो आँत होती है ना, बड़ी आँत, उसमें वो जाके फँस जाती है। जब वो फुज़ला बिल्कुल है ना छन का हमारी बड़ी आँत की तरफ आता है ना, वो होता है नॉन चिकनाहट उसमें नहीं होती, तो फँस जाता है, और क्या पैदा करता है कि हमारे पेट में कब्ज़ को पैदा करता है। ये खुश्क चीज़ें होती हैं, जो मैदे की बनी हुई चीज़ें ना हमारे मैदे को ही नुकसान देती हैं। वो स्टूल पास तो हो जाता है, लेकिन क्या तकलीफ़ दे अमल से पास होता है। तो ऐसा आपने नहीं करना है, ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है जिसमें ऑयल भी हो, चिकनाहट हो, लेकिन नेचुरल और कुदरती ऑयल। ऐसा नहीं है कि आपने बाहर की गंदी ग़िज़ाएँ खाई इस तरह की, और बस जो शौक़ रखते हैं ना होटलिंग करने का, नान, कुलचे और बाहर का खाना खाने का, तो भाई इन चीज़ों को आप छोड़ दें अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं। आंतों में एक किस्म की कुदरती हरकत होती है, जब हरकत वो सुस्त पड़ जाती है इन ग़िज़ाओं से, तो भाई कब्ज़ लाहक हो जाती है। गुर्दों के रास्ते से ऐसी रतूबतें ज़ायद ख़ारिज होती हैं जो कि हमारे गुर्दों को फ़ेल कर सकती हैं। तो भाई आपने कब्ज़ नहीं होने देना, बाहर की ग़िज़ाओं का कम से कम इस्तेमाल करना है। तो कब्ज़ को हम किन किन तरीक़ों से दूर कर सकते हैं? तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिन लोगों को अगर है ना कब्ज़ हो चुकी है, तो भाई वो हल्का नीम गर्म पानी पिएं। अगर ज़्यादा जो हार्ड किस्म की जो है ना कब्ज़ है और बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हल्का सा आप चूल्हे पर रख के अपना पानी गर्म करें, हल्का बिल्कुल वार्म वाटर ना, कि ना वो गर्म हो ना वो ठंडा हो, लेकिन ज़बान पे वो महसूस हो कि हाँ भाई हल्का गर्म है। तो वो आप है ना जब भी पानी पिएँ, दिन में 3 बार इसी तरह से, सुबह नहाने में भी, दोपहर में भी, रात में भी। दिन में आप कोई सा भी पानी पी सकते हैं, लेकिन ठंडा फ्रिज का पानी आपने फिर भी नहीं पीना है, आपने नॉर्मल पानी पीना है। तो इससे ये होगा कि आपकी कब्ज़ बेहतर हो सकती है। जो लोग बहुत गर्मी पड़ती है फ्रिज से निकाल के जो ठंडा ठंडा पानी पीते हैं ना, वो मैदे के लिए भी नुकसानदेह है, और कब्ज़ तो उससे आपकी दूर होएगी नहीं। तो इन चीज़ का आपने कोशिश करनी है। जिन लोगों को अगर कब्ज़ नहीं भी हैं और वो चाहते हैं कि हम अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजारें, तो भाई चहलकदमी करें। जो रात में देर में सोते हैं ना भाई, उन लोगों को पता है, उन लोगों को भी कब्ज़ हो जाती है, उनकी भी सेहत बुरी तरीके से मुतासिर होती है। सुबह जल्दी उठें, नमाज़ पढ़ें, नाश्ता करें और अपने दिन के सारे काम निपटाएं। रात को जल्दी सोएं। दिन में कैलूला कर सकते हैं, जिस तरीके से हमारे प्यारे रसूल ने बताया। और दोपहर के बाद आप ना 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1.5 घंटे, जैसे भी आपको रूटीन है आपके अपने हिसाब से आप उसको सोएं और आराम करें। इस तरह से रेस्ट भी मिल जाएगा बॉडी को। उसके बाद और एक्स्ट्रा काम से उठ के हम दोबारा से रिचार्ज होंगे और कर सकते हैं। हमारी कब्ज़ बिल्कुल भी नहीं होगी, सेहत भी हमारी अच्छी रहेगी। उसके अलावा मिसवाक, जी हाँ, मिसवाक हमारे दांतों को ही सेहतमंद नहीं रखती, हमारे दांतों को ही साफ़ नहीं रखती, बल्कि वो हमारी कब्ज़ को भी दूर करती है, कर सकती भी है और करती भी है।
تو جن لوگوں کو قبض ہے تو بھائی وہ لوگ جا کے پہلے مسواک خریدیں اور صبح کے ٹائم یا شام میں رات میں جب بھی 1-2 ٹائم ضرور مسواک کیا کریں، اس سے بھی قبض نہیں ہوتی۔ جو اس کی اسٹک ہوتی ہے نا مسواک کی، وہ بہت زیادہ ہیلدی ہے، ہمارے مسوڑوں کو، ہمارے دانتوں کو بھی صاف رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری قبض بھی دور کرتی ہے۔ اور جی دوستو، جن لوگوں کو ہارڈ قسم کی قبض ہے یا نارمل بھی قبض ہے، تو بھائی اگر وہ نہ ان کو نارمل قبض ہے نہ ان کو ہارڈ قسم کی قبض ہے لیکن وہ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، تو فرسٹ آف آل جو سنت پاک ہے کہ کھانے سے پہلے ایک گلاس پانی پینا ہے، نارمل ٹھنڈا پانی نہیں پینا، وہ بہت خطرناک ہے۔ تو نارمل آپ ایک گلاس پانی پی لیں۔ اور جن لوگوں کو قبض ہے تو بھائی کھانے کے بیچ میں جب آپ آدھا کھانا کھا لیں تو ایک گلاس نیم گرم پانی پی لیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی قبض دور ہونے لگے گی، صحیح ہونے لگے گی۔ تو جن لوگوں کو ہارڈ قسم کی قبض ہے اور جن کو رہتی ہی قبض ہے تو بھائی وہ بیچ میں ایک گلاس نیم گرم پانی پیا کریں اور شروع میں بھی پیا کریں۔ لیکن جن لوگوں کو قبض نہیں ہے تو بھائی شروع میں ہی وہ سادہ پانی پی لیں اور بیچ میں نیم گرم پانی پی لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کا کھانا اچھے سے ہضم بھی ہوگا اور دوسرا ان کی قبض بھی دور ہو جائے گی۔ قبض ہے تو ایک اور حل آپ کے پاس ہے کہ زیتون کے تیل کا آئل، جو زیتون کا تیل ہے نا، وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو ایک گلاس یا ایک پیالہ نیم گرم دودھ میں ڈال کے رات کو سونے سے پہلے آپ نے پی لینا ہے۔ تو یہ بھی بہت اچھا عمل ہے۔ اس کے علاوہ ناریل کا تیل بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن ناریل کا تیل بہت کم لوگ ہے نا استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کو سوٹ بھی نہیں کرتا، تو آپ بادام کا تیل بھی ایک چائے کا چمچ بھر کے نیم گرم دودھ میں رات میں وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ زیتون کا آئل تیل نہیں لے رہے تو اگر آپ ظاہر وہ ایکسپینسو ہوتا ہے تو آپ زیتون کے تیل کے بجائے بادام کا تیل آپ یوز کر سکتے ہیں دودھ میں، نیم گرم دودھ میں۔ اور اس کے علاوہ کیسٹر آئل جو عام چیز ہے، جو بہت سستی بھی ہے، تو بھائی اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بہت کامن ہے کیسٹر آئل۔ ایک گلاس نیم گرم دودھ میں یا ایک گلاس جو پانی ہوتا ہے نا، نیم گرم پانی، اس میں بھی ڈال کے پی سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ کیسٹر آئل میں چپچپاہٹ ہوتی ہے، وہ ہمیں نا سوٹ نہیں کرے گی، اچھا نہیں لگا کہ جس کی وجہ ہم اس کو نہیں پئیں گے۔ تو آپ نے کرنا ہے کیا ہے کہ کیسٹر آئل ایک چائے کا چمچ بھر کر آپ نے ایک گلاس نیم گرم دودھ میں ڈال کے رات کو سونے سے پہلے پی لینا۔ اس سے آپ کی قبض ایزیلی دور ہو جائے گی۔ اور ایک اور آخری طریقہ میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں لاسٹ میں، وہ بھی آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ اسپاغول ہر کوئی جانتا ہے، سب لوگ جانتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے اسپاغول بھی آپ کی قبض کو دور کر سکتی ہے، موٹاپا بھی آپ کا دور کر سکتی ہے۔ طریقہ استعمال کیا ہے کہ آپ نے ایک گلاس آپ نے پانی لینا ہے، نیم گرم لے لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ آپ نے لینا ہے ایک گلاس نیم گرم پانی اور اس میں 1 ٹیبل اسپون بھر کر یا بالکل لیول کر آپ نے لینا ہے اسپاغول اور وہ آپ نے ڈال دینا ہے۔ صحیح ہے جی، ڈال کر اس کو ایسے نہیں پینا ہے فوراً، اس طرح سے اور مزید قبض ہوئے گی۔ آپ یہ عمل اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کو لوز موشن لگے ہوں، تو آپ نے نیم گرم پانی میں یا سادے پانی میں آپ نے ایک گلاس ہے نا اسپاغول ڈالا اور آپ نے فوری طور پہ اس کو حل نہیں کیا اور ایسے پی لیا، تو آپ کی یہ جو لوز موشن ہے ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ تھوڑا سا جو اسٹول ہے آپ کا سخت ہونے لگے گا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن آج ہم بات کریں قبض کے اوپر، تو بھائی جن لوگوں کو قبض ہے تو ان کو چاہیے کہ آپ ہے نا ایک گلاس نیم گرم پانی لیں اور 1 ٹیبل اسپون آپ نے نا اسپاغول لینا ہے اور اس میں ڈال کر اس کو 5 سے 10 منٹ تک چھوڑ دینا ہے۔ جب وہ تھوڑا سا نرم ہوگا، تھوڑا سا وہ جیل فارم میں ہونے لگے گا، تو اس وقت آپ نے اس کو پی لینا ہے۔ صحیح ہے جی۔ آدھے گھنٹے بعد میں آپ ناشتہ کر لیں اور یہ عمل آپ ریگولر کریں گے تو اس سے، اور ہاں اگر آپ یہ صبح آپ سے نہیں پیا جا رہا ہے تو آپ رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ لاسٹ کام سونے سے پہلے آپ کا یہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی چیز نہ کھانی ہے اور نہ ہی پینی ہے۔ ہاں لیکن جب بھی آپ اس طرح سے صبح نہار منہ پئیں یا رات کو سونے سے پہلے پئیں تو بھائی جب اس کو پی لینا اس کے بعد 1 گلاس سادہ پانی ایکسٹرا آپ نے اس کے اوپر پینا ہے، 1-1.5 گلاس اگر پی سکتے ہیں تو لازمی پئیں، تاکہ وہ جو ہم نے اسپاغول کھایا ہے وہ ہمارے پیٹ میں اچھے سے چلا جائے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گا اگر آپ رات میں پیتے ہیں تو صبح آپ کا انشاءاللہ تعالی اسٹول پاس ہو جائے گا، اچھے سے ہو جائے گا، پیٹ آپ کا بالکل صاف ہو جائے گا۔ اس طرح سے کریں۔ اور اگر صبح آپ کرتے ہیں تو دن بھر میں جب آپ کام کرتے رہیں گے اور ایکٹیویٹی آپ کوئی نہ کوئی کرتے رہیں گے، موو کرتے رہیں گے، تو ظاہر ہے جب جسم حرکت کرے گا تو تبھی بھی آپ کا جو نظام ہاضمہ ہے نا وہ بہتر بھی ہوگا، نظام آپ کا اچھا ہو جائے گا اور جو بھی آپ کھانا کھائیں گے وہ آپ اچھے سے آپ ہے نا اس کو ہضم کر سکیں گے اور موٹاپا بھی دور ہوگا اور قبض بھی آپ کی صحیح ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے آپ دوسری بیماریوں سے بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔
تو یہ دوستوں یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو، اور امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیں، کمنٹ کر کے حوصلہ افزائی کر دیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے میری آج کی ویڈیو میں کوئی چھوٹی سی ایک بات جو دوسرے کو شیئر کرنے سے ان کا فائدہ ہو سکتا ہے تو بھائی جلدی سے جا کے شیئر بھی کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔